डियर फ्रेंड्स, आपका ये संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर मैं आपको 3 दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। 3 मॉडल सेट्स आपके लिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। इस चैनल पे आपको हर चीज़ मिलती है, यानी कि एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस चैनल। आप रेगुलर हों या फिर आप प्राइवेट हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। जब मॉडल सेट्स की बात आती है तो मॉडल सेट्स जब एक से ज़्यादा होते हैं तो सॉल्यूशन वहीं प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर एक सिंगल मॉडल पेपर दिया जाता है तो उसका सॉल्यूशन के साथ में पूरा का पूरा मॉडल पेपर दिया जाता है। आप भी अपने क्वेश्चन पेपर 2022 के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे आप उसका पीडीएफ बना करके सिंपली भेज सकते हैं। पीडीएफ बनाना नहीं आता, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो आपको पीडीएफ बनाना सिखाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में ये पीडीएफ बनाना बहुत काम आएगा आने वाले समय में। तो पीडीएफ बनाना ज़रूर सीखिए, ये मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है। इसलिए नहीं कि मुझे आपको पेपर भेजना है, मत भेजिए, लेकिन पीडीएफ बनाना एक बच्चे को आना चाहिए जो पढ़ रहा है। मैं इलटरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरेट की बात कर रहा हूँ। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इललिटरेट मतलब अनपढ़। तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको सब कुछ आना चाहिए। एंड्रॉइड में आप इतने सारे गेम खेलते हैं, इतने सारे काम करते हैं, तो आपको सब कुछ नॉलेज हो जाता है। तो आपको एक पीडीएफ बनाना तो ज़रूर आना चाहिए। आने वाले समय में आपको रिज्यूम बनाना होगा, रिज्यूम भी आपको पीडीएफ फॉर्म में ही बना के भेजना होगा, ताकि आपके रिज्यूम में कोई एडिट ना कर पाए। यानी कि आप वर्ड भेजोगे तो वर्ड में कोई भी एडिट कर देगा, लेकिन पीडीएफ में एडिट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आसान सा मैंने आपको एक मेथड बताया, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी समय समय पे आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं इस चैनल में मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चैनल ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जो अपना ऐप या फिर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसके बहाने 200 रुपये 300 रुपये चार्ज ना करे। मिनिमम 200 300 रुपये तो चार्ज है ही, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं लाइफ में, अगर ये चैनल रहा तो, और नहीं रहा तो भी। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आपके लिए सुविधाएं रहेंगी। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे खंड क की बात करें, 3 मॉडल सेट्स आपको दिखाने वाला हूँ। आपका जो 309 है संस्कृत का। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चंस में केवल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो अभी आप दे रहे हैं। और ये एग्ज़ाम आपके लिए जानते ही हैं कितना महत्वपूर्ण होता है, मेरे से ज़्यादा आपको इसकी आवश्यकता है समझने की। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। अगर मैं सॉल्यूशन करता तो मैं इसको पूरे डिटेल में बताता, लेकिन अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ करके ना तो आपका टाइम वेस्ट करूंगा ना मेरा टाइम वेस्ट करूंगा। बस सिंपली मैंने बताया कि व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी सब्जेक्ट को, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, नो प्रॉब्लम, आप भेज सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को विद सॉल्यूशन पाने के लिए। अगर आपका पीडीएफ इस तरह का साफ होता है, जैसे ये हमारे कोई स्टूडेंट भेजते हैं, देखिए आप किसी स्टूडेंट ने भेजा है, आप सेल्फी वगैरह अच्छी तरीके से लेते हैं, लेकिन आप जब पेपर भेजते हैं तो आपके पेपर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी पेपर बहुत ज़्यादा टेढ़ा आता है, कभी बहुत सारे अक्षर कटे होते हैं, कभी कई पेपर तो ऐसे भेजते हैं जिसमें से मेन पेज, जैसे ये मेन पेज देख रहे हैं ना, यही मेन पेज गायब होगा, उसके बाद में यहाँ से वो लोग यहाँ से भेज देंगे खंड ख से। अब खंड क से भेज देंगे तो मुझे कैसे पता कि ये पेपर कब का है और कैसे है? तो मुझे तो केवल कोड देख के ही पता चल जाता है कि कौन से समय का ये पेपर किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं मुझे, और आपको जो है सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन फटाफट विद इन 5 मिनट्स कोशिश करते हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने का। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, वीडियो पॉज करके देख लेना और समझ लेना कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने में मज़ा नहीं आता, और क्वेश्चन पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। खुद समझदार हैं, आप अपने क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप देख रहे हैं ख पार्ट तक। ठीक है, तो इस पार्ट को देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा इसका पार्ट बचा हुआ था तो यहाँ पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सातवां सातवां कंप्लीट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, सातवां कैसा क्वेश्चन आता है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन कैसा आएगा, इस तरह का आएगा आपको। यानी कि मैं 3 मॉडल सेट्स बताऊंगा और तीनों में हर जगह पे अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और उन क्वेश्चंस को देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और गारंटी देता हूं कि अगर आप जो क्वेश्चंस नहीं पढ़ चुके हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इसी हिसाब के क्वेश्चंस बनेंगे, और इनको देख करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स लाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तीनों मॉडल सेट्स जरूर देख लेना, उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको इसके नीचे ही दिया गया है, जिसमें आपको बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इस बिंदु को भी आपको कंसीडर करना होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। संस्कृत का पेपर बहुत ईजी होता है और बहुत ही कम समय में, 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन बच्चे जो है मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब 500 शब्दों, 300 शब्दों, 400 शब्दों, 200 शब्दों वाला कोई कांड ही नहीं होता। इसमें केवल 10 से 12 लाइन लिखना आपको, अगर निबंध भी लिखना है तो 10 से 12 लाइन लिखनी है। अगर आपको कोई लेटर लिखना है तो वो भी, और 5-7 लाइन में ऑप्शंस भी मिलते हैं, और बहुत कुछ, मतलब ईजीएस्ट पेपर बोलते हैं। संस्कृत भाषा क्या है एक्चुअली, पहले की थी पुरातन भाषा, और भारतीयों की ये गौरवपूर्ण भाषा थी जिससे बहुत कुछ ड्राइव हुआ है। लेकिन अभी समय अनुसार
संस्कृत खत्म हो चुकी है, बाकी दूसरे हर राज्य की अपनी भाषा हो चुकी है। संस्कृत गायब हो चुकी है। हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा आप जानते हैं, ये सभी के लिए कॉमन है, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनते हैं और आप बोलते हैं हम सुनते हैं। उसके अलावा एक इंग्लिश से इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है उसको, और क्योंकि वो हर देश में चलता है, तो आप कहीं भी जा कर के आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको हिंदी आती हो तो सब जगह हिंदी समझे, लेकिन इंग्लिश आपका हर जगह पे मान्य होता है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, किसी देश में चले जाइए। इसलिए इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। हिंदी को अपना लैंग्वेज जो है नेशनल में शामिल किया गया है, भारतीय लैंग्वेज का राष्ट्रीय लैंग्वेज मानी जाती है। तो ये 11 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो संस्कृत जो है लैंग्वेज केवल आपका बोध के लिए है कि हमने कभी लाइफ में संस्कृत पढ़ी थी और संस्कृत में सब वाद विचार होते थे। उसके बाद में आपका जो ख खंड है, ये भी आप देख सकते हैं संस्कृत का ही पार्ट है आपका। इसमें जो प्रश्न है इसके हिसाब से देने हैं, जो यहाँ पे पैसेज छोटा सा दिया गया है इसमें, आपके राजा और लब्धत जो है बात कर रहे हैं मंत्री के साथ में, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें गद्यांश दिया गया है क पार्ट में, और इसके साथ में आपको प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ में आपका क पार्ट का जो एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश का जो है प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान रखना कि कभी भी आप जब देखते हैं तो क्वेश्चन का जो मेन रीडिंग यानी कि मेन जो स्तंभ है उसको जरूर पढ़ लीजिए, इसी में आपको फायदा मिलेगा। हमेशा क्वेश्चन का मेन केवल एक लाइन पढ़िए, वो मेरे से मतलब मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस जगह पे जो लिखा होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके नंबर जो है कट जाएंगे, या फिर आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ बोला जाएगा एक क्वेश्चन करना है, तो आप पता चला कि आप सारे क्वेश्चन क भी पार्ट कर रहे हैं, ख भी पार्ट कर रहे हैं, तो कई की जगह पे यह बोलता है क करिए या ख करिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पढ़ते हैं नहीं। मेन लाइन जरूर पढ़िएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस इस पेज पे आप देख पा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 13, 14, 15, 16 आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 3 मॉडल पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि 3 मॉडल पेपर से आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 17 और 18 नंबर ये है, इसके बाद में 19 और 20 नंबर आप देख पा रहे हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट वीडियो को बिना खत्म मतलब देरी के ख़त्म करेंगे हम। वैकल्प नंबर 1, खंड ख में ये शुरू होता है विकल्प। हमेशा हर पेपर में खंड ख जो ओपन में होता है उसमें विकल्प दिए जाते हैं, बहुत सारे पेपर्स में, एक दो पेपर छोड़ करके। तो इन विकल्पों में से आपको जो है ऑप्शनल बोलते हैं, या तो ऑप्शन नंबर 1 करिए या ऑप्शन नंबर 2 करिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ये है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिखा देता हूँ, और 24 भी आपका। इसके बाद में विकल्प नंबर 2 में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। तो ये रहा आपका विकल्प नंबर 2। अगर आप वो नहीं करना चाहते 21 नंबर से लेकर के 23-24 नंबर तक के क्वेश्चंस, तो आप यहाँ से जो है 21 नंबर, अगर आपको ये इजी लगता है तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं। कोई दोनों में से कोई एक ही पार्ट करना होता है, यानी सेम टाइप सेम नंबर का क्वेश्चन जहाँ से जिस विकल्प का शुरू करेंगे वहाँ से एंड तक करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 21 नंबर इसका करते हैं तो 22 भी इसका ही करना पड़ेगा, 23 भी इसका ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 21 इसका किया और 22 ऊपर वाले का कर दिया, 23 ऊपर वाले का कर दिया और 24 अपनी मर्जी से नीचे वाले का कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन आपका, उसके बाद 23 और 24, यही इस तरह का आपका संस्कृत का पेपर है जो आपने पहला पेपर देखा मॉडल सेट्स। अब मैं दूसरा नंबर आपको पेपर दिखाने वाला हूँ, उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू। और इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें, ठीक है। तो ये है पेपर नंबर 2, ठीक है, यानी कि मॉडल पेपर नंबर 2 दिखा रहा हूँ मैं इसमें। अब देखिए सबसे पहला आपका पहला क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, आपको देखने को मिलेगा इसी टाइप के। मैंने बताया सब जगह मैं बताऊंगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनसे आपको समझदारी इतनी हो जाएगी कि स्कोरिंग करना यानी कि पासिंग मार्क्स लाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चंस को आपको समझना है। 2-3 मॉडल पेपर से आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तीसरा के साथ में चौथा का भी ख पार्ट और क पार्ट है। तो तीसरा तो ये है और चौथे का ये क और ख पार्ट है। उसके बाद में आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे, 6 के 2 पार्ट हैं यहाँ पे। इसके बाद आ जाइए 7th नंबर क्वेश्चन पे, 7th में भी आपके 2 पार्ट हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोलता है इसमें देखिए 8वां क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपके जो है स्तंभ हैं, स्तंभ को मिलाना है। कभी कभी क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया जाता है, उसमें कोई दुविधाजनक बात नहीं है। आपको हमेशा तैयार रहना है किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए। मैं सारे क्वेश्चंस की तैयारी आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको देखने के लिए, बिंदु दिए गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह का मिलेगा, इसमें खंड जो है क भी है और ख भी है, तो दोनों क्वेश्चन को दोनों खंड को आपको देखना है और उसमें से आपको करना क्या है, प्रश्न के निर्देश को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12वें में आपका क पार्ट जो है ये है और उसके बाद में ख पार्ट ये है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 13 से 14 और 15
ये तीन क्वेश्चन तो आप एकदम एक ही स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें 16 और 17 नंबर 18 नंबर एक साथ में देख लेते हैं हम 16 17 18 को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा 16 17 18 एक साथ में ऑन स्क्रीन, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका 19 नंबर। आते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20 नंबर ये रहा। अब वैकल्पिक क्वेश्चन शुरू होंगे 21 से 24 तक के। तो 21 का विकल्प नंबर 1 यहाँ पर है, जिसमें से कोई आपको विकल्प नंबर 1 करना है या विकल्प नंबर 2 करना है। यानी विकल्प जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर विकल्प नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तो विकल्प नंबर 1 का 21 भी करना होगा आपको, 22 भी करना होगा, 23 भी करना होगा और 24 भी करना होगा। अगर आप चाहते हैं विकल्प नंबर 1 आपसे नहीं हो पाएगा, एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो छोड़ दीजिए। विकल्प नंबर 2 को पहले देख लीजिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं क्या। अगर आपको आसान लगता है विकल्प नंबर 2 तो विकल्प नंबर 2 को लीजिए और इसके जो क्वेश्चन हैं इनको सभी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आसान हो जाएगा पेपर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम बोर्ड में, तो इस तरह का ही मिलेगा 23 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन। अब आते हैं हम पेपर नंबर 3 पे, जो आपका मॉडल सेट नंबर 3 है, जो यानी कि मॉडल नंबर 3 जो दिखाने वाला हूँ उसको देखिए। ये है आपका मॉडल नंबर 3, ठीक है। तो मॉडल नंबर 3 देखिए, इस तरह से आप भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के लिए। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्टूडेंट हो अपना कोई भी पेपर भेज सकता है, लेकिन पेपर आपका साफ होना चाहिए। देखिए किसी ने पेपर भेजा है लेकिन हल्का सा देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको देखने में अभी मैं बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा जो है ये आपको कटा हुआ अक्षर हल्का हल्का बीच में ब्लरेंस, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो पेपर जिसने भेजा है बिल्कुल सही भेजा गया है पेपर। और इस पेपर को आपको इस तरह से आपको जो है पेपर भेजने हैं। अगर आप भेजते हैं कभी भी पेपर, तो पेपर भेजते समय ये सावधानी रखें कि पेपर आप एक बार देख ले। जैसे अपनी सेल्फी लेते हैं, सेल्फी के हिसाब से जैसे अपना थोबड़ा आप देखते हैं ना, थोबड़ा मुखड़ा प्यारा सा चेहरा, तो उस चेहरे के हिसाब से पेपर को भी देखिए। थोड़ा सा पेपर भेजते समय इसको चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर ये रहा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर। उसके बाद में आते हैं 4 नंबर पे, ये रहा क्वेश्चन आपका, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। के बाद में 5 और 6, तो 5 नंबर आप देख लीजिए। 6 नंबर में 2 पार्ट है, इसलिए मैं आपको उसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट देखिए आप 6 नंबर में है, तो इन 6 नंबर के 2 पार्ट्स को आप एक साथ देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका छठा नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 पेपर दिखा रहा हूँ, इससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। सातवां क्वेश्चन ये रहा। बाकी बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं और आपके 2022 के भी सॉल्यूशंस जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं। उनको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर्स कितने अच्छे हुए हैं। सारे सब्जेक्ट आप भेज सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि पीडीएफ बनाना ज़रूरी है, फ़ोटो नहीं भेजें। फ़ोटोज़ मेरे पास दुनिया भर के आते हैं, लगभग एक दिन में मेरे पास 20,000 से 30,000 पेपर के फ़ोटो आते हैं। तो उनको पीडीएफ में सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका जो मैसेज आता है या फ़ोटो आते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। यानी पेज नंबर आपने 1 भेजा है, 2 भेजा है, 3 भेजा है, और आपके साथ ही साथ में 15-20 जने और मैसेज करते हैं तो उनके ही फ़ोटो आते हैं। तो आपका एक फ़ोटो आता है, उससे पहले 3-4 जनों के फ़ोटो और आ चुके होते हैं, तो आगे पीछे पेपर हो जाते हैं। इससे हमारे को दिक्कत होती है। हम सीधा सीधा आप पीडीएफ भेज सकते हैं। पीडीएफ का नाम जरूर लिख दें कि आप किस चीज़ का पेपर भेज रहे हैं, कौन से सन का है, और पूरा पेपर नंबर 1 से लेकर पेज नंबर लास्ट तक आपको भेजना होगा, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। इसके बाद में आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। और बहुत सारे स्टूडेंट, मैं बताऊँ आपको एक खास बात और बताता हूँ आपको, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन खास बात बताऊँगा, आपको बुरा लग सकता है पर इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है और हर किसी को सीखना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं तो इसमें आपका नुकसान तो है ही साथ में, क्योंकि आपको रिजल्ट का आपका पता नहीं चलेगा। और जब रिजल्ट आएगा तो फिर उस समय आप मेरे से बहुत सारे बच्चे जो रिजल्ट के बाद में पछतावा करते हैं कि सर मैंने तो आपको पेपर नहीं भेजा क्योंकि मुझे समय नहीं मिला, मेरा कैमरा ख़राब था, मेरा मोबाइल ख़राब था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल अपने कैमरे से यूज़ करिए। आप अपने पड़ोसी का, दोस्त का, जब हर चीज़ आप बांट सकते हैं तो एक पेपर खींचने में, फ़ोटो खींचने में केवल 2 मिनट लगता है। 2 मिनट में फ़ोटो खींच सकते हैं और अगले 1 मिनट में आप पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनको देख करके सीख सकते हैं। और पीडीएफ बनाना ज़रूर सीखिएगा। ये इसलिए नहीं कि मुझे भेजने, हमेशा आपके जीवन में बहुत सारे काम आने वाले हैं। पीडीएफ की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और पीडीएफ क्या होता है आपको समझना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई एडिट या कोई भी उसमें सूचना नहीं डाल सकता है, ठीक है। हम लोग जो है पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उस पेड सॉफ्टवेयर से आप अगर क्वेश्चन हम चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को काट सकते हैं, इस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं 9 नंबर की जगह। तो हमारे को पेड सॉफ्टवेयर यानी कि ये लीगल सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। उसके वजह से जो हमें आज़ादी मिलती है कि हम इन क्वेश्चंस को काट सकते हैं। अगर आप सपोज़ करें तो मुझे ये क्वेश्चन काटना है तो मैं सिंपली इस तरह से, इस पीडीएफ ही है लेकिन मैं ये क्वेश्चन काट सकता हूँ। तो ये है पेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी एक खासियत, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा।
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद आइए 11th नंबर पे। 11th नंबर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, जो कि पार्ट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट ये क खंड वाला और फिर उसके बाद में ख खंड वाला, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और बहुत ही देखिए कितना शानदार पेपर भेजा है जिसने भेजा है। इसमें आप देखिए वहाँ पे जो डिजिटल मार्किंग होती है पेपर के ऊपर, कोड जो होता है वो भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पेपर आप आराम से भेजिए, शांति से भेजिए, पेपर पूरा सीधा भेजिए। कई लोग क्या भेजते हैं पेपर, तो पेपर के बगल में जो है बेडशीट का नक्शा आ जाता है, यानी कि यहाँ पे बाहर है ना, अभी आप 11 नंबर देख रहे हैं, इसके बाहर यहाँ पे बेडशीट बना हुआ आएगा। मैं आपको कई क्वेश्चन पेपर ऐसे ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़ें दिखाना। तो बेडशीट पे रखते हैं तो बेडशीट की परछाई आ जाती है, जबकि आपको केवल पेपर का ही फोटो लेना है तो पेपर ही उस कैमरे में लीजिए, ना कि बेडशीट, ना तकिया, ना फर्श, ना अलमारी, ना टेबल, ना चेयर। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कई तो उंगली पकड़ के खींचते हैं तो यहाँ पे उंगली का निशान आता है, इतना बड़ा उंगली का निशान आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, उंगली तो ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ना पड़ता है तो उंगली आना अनिवार्य हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जैसे कि एक्स्ट्रा जो इस पेपर के बाहर का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे फर्श हुआ या आपका टेबल हुआ, जहाँ पे खिड़की के पास में आप खींच रहे हैं, या ज़मीन पे जहाँ पे रख के खींच रहे हैं तो वो ज़मीन भी आ जाती है। तो पेपर को केवल खींचे। जैसे आप सेल्फी लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपका थोबड़ा या आपका चेस्ट आ पाए, है ना, यही कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पीछे जो महफिल सजी हुई है, पेड़ पौधे और ग्रीनरीज हैं, उनको नहीं लेते हैं, आपका केवल थोबड़ा आता है, यानी कि आपका चेहरा आता है। तो उस तरह से आप पेपर भी क्लिक कीजिए। इसका ख पार्ट जो है मैंने बता दिया आपको, क तो देख लिया आपने, ख देख लीजिए। ख पार्ट ये है आपका। और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर्स आपके अपलोड कर दिए हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और मैक्सिमम सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस को देखते जाइएगा। और ये मत सोचिए कि जो सॉस का एग्ज़ाम होता है ना, जो आपका ओपन स्कूलिंग का एग्ज़ाम होता है, चाहे राजस्थान का हो, हरियाणा का हो, एमपी का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, सबका सब्जेक्ट सेम होता है, सबका पैटर्न सब सेम होता है, और सबके सिलेबस सेम होते हैं, ठीक है। बस केवल क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि आपके बोर्ड जो क्वेश्चंस उठाते हैं वो हो सकता है दूसरे बोर्ड ना उठाए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ही बुक से ही हैं। यानी कि ये नहीं कि ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एमपी बोर्ड में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। और हरियाणा बोर्ड में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है प्रभु, हर जगह पे आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद में ख पार्ट आप देख सकते हैं, इस तरह का आपको मिलेगा। उसके बाद में आ जाइए 13 नंबर है, 13 नंबर से 15 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, इनको आप देख लीजिए। इसके बाद में आ जाइए 16 से 17 18, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 19 नंबर और 20 नंबर ये रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अब खंड ख में वैकल्प आ जाता है। वैकल्प मतलब ऑप्शनल, आपको क्या तो विकल्प नंबर 1 करना है या विकल्प नंबर 2 करना है। विकल्प नंबर 1 में आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अगर विकल्प नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तो सब क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अगर विकल्प नंबर 2 स्टार्ट करते हैं तो सब क्वेश्चन करने पड़ेंगे उसके। तो या तो फिर विकल्प 1 कीजिए या विकल्प 2 कीजिए, इसको बोलते हैं अथवा। अथवा एक कीजिए, अथवा दो कीजिए। अथवा मैं आपको दो दिखाऊंगा। अथवा एक तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, और 24 नंबर क्वेश्चन है। तो ये अथवा एक का जो है ये 24 नंबर तक के क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं है कि इनमें से एक दो क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, तो आ जाइए विकल्प नंबर 2 देखिए। पेपर को पहले पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। तो ये रहा विकल्प नंबर 2, और 1.5 घंटे में पेपर संस्कृत का जो कंप्लीट हो जाता है, चाहे 10वीं का हो, 9वीं का हो, 8वीं का हो, 12वीं का हो, किसी भी सब्जेक्ट का। तो इस तरह से आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, और उसके बाद में 23 और 24 नंबर क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका संस्कृत का पूरा पेपर। 3 पेपर मैंने आपको दिखाया, इसको देख करके आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपने कैसे कैसे अपने क्वेश्चन पेपर्स को तैयार किया है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, और इन वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे, मैक्सिमम शेयर करिए। कमेंट आप लोगों का आता नहीं है। सबसे पहले तो सीखिए कि रिस्पांस देना, जब इस चैनल पे कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दिखाया जाता है तो उसको रिस्पांस दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्पांस। अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला भी आपके लिए एफर्ट नहीं दिखाएगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए किसी भी चैनल पे। अगर आप लोगों का रिस्पांस जीरो रहता है तो ऑब्वियस सी बात है टीचर ये चाहता है कि बच्चा इस रिस्पॉन्स करे, बच्चा डिमांड करे। लेकिन अगर आप वो दोनों ही चीज़ें नहीं करते हैं तो रिस्पॉन्स भी नहीं करोगे और डिमांड भी नहीं करोगे, तो देखो, बिन मांगे, वो पहले ज़माना था बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अभी का ज़माना है मांगोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मांग के देख ले, भगवान मुझे ये चाहिए, तो एक बार भगवान से मांग के देखिए, इच्छा है भगवान की तो दे देंगे, ठीक है ना। तो भगवान के ऊपर जैसे आप मंदिर में मस्जिद में जाते हैं ना चढ़ावा देने के लिए और हर चीज़ मानते हैं,
ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भगवान ये होगा तो मैं ये कर दूंगा, आप मांग रहे हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं। भगवान के ऊपर सूटेबिलिटी लगती है कि हाँ उसको आप कौन सी चीज़ देनी है, कौन सी चीज़ नहीं देनी, बाकी तो भगवान से सब कुछ मांगते रहते हैं। तो ये सब चलता रहेगा, ज़िंदगी का है एक नियम। लेकिन मानव है, मानवता के हिसाब से चलिए और सब कुछ मांगिए। जो डाउट है आपको उसको क्लियर कराने के लिए कम से कम कमेंट करिए। कोई भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप मेरे कमेंट में वाह क्या बात है ये मत लिखिए। बस कमेंट में अपने डाउट्स को दूर करने के लिए मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाईज हम देते रहेंगे हमेशा, समय समय अनुसार। और क्योंकि कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं कभी कभी, और उसमें से जो कॉमन कमेंट होते हैं उसके रिप्लाईज में 1 बार देते हैं, तो उसमें जो कॉमन कमेंट्स है उसको काउंट कर लिया जाता है। सपोज़ करिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि सर ये वाला पेपर चाहिए, तो ये वाला पेपर चाहिए यानी कि 302 सपोज़ करिए आपने डिमांड किया, तो 302 के डिमांड के लिए मेरे पास 1000 कमेंट आए, तो मैं 1000 बार कमेंट नहीं करूँगा, मैं एक ही बार करूँगा कि 302 जो आपका पेपर है वो कल यानी कि नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही कमेंट दिया जाएगा उसके लिए, क्योंकि कॉमन कमेंट है, कॉमन उसका आंसर होगा। तो हर जगह हर बच्चे को अगर बताऊंगा तो बाकी कमेंट रह जाएंगे, और 1000 कमेंट का अगर हम आंसर देते हैं, सपोज़ करिए आप ही 1000 आपके व्हाट्सएप है, मतलब व्हाट्सएप एक ही है लेकिन उस पर 1000 मैसेज आते हैं, या फिर आपका इंस्टाग्राम है या फिर आपका टेलीग्राम है, अगर इन पे हज़ार हज़ार मैसेज या 500 मैसेज आते हैं, ऐसे तो आता नहीं है क्योंकि आपके 5 7 ही दोस्त हैं, मेरे पास तो पूरा हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, करोड़ों लोग मेरे दोस्त हैं, और वो लोग कमेंट करते रहते हैं, कुछ सब्सक्राइब करते हैं कुछ नहीं करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आप लोग अपनी तैयारी करिए, बेहतर अपनी लाइफ को इंजॉय करिए, और जो ये थोड़े से प्रदर्शन हो रहे हैं इनसे बच के रहिए। प्रदर्शन करने में नुकसान आपका भी है और देश की जनता का भी है, ठीक है ना। और जनता ही नुकसान कर रही है और इनको नहीं पता है। जो ये अभी फिलहाल जो एक अग्निवीर के नाम से एक योजना जारी की गई, हालांकि ये योजना गलत है और इस योजना को सरकार को थोपना नहीं चाहिए। और बच्चों को क्या है, यहाँ पे हिंसा इन्होंने ज़्यादा कर दिया, और हिंसा ना करके अगर ये उस फॉर्म को ना भरते जो अग्निवीर के लिए निकला है, अगर वो पद ही रिक्त रह जाते हैं, यानी कि आप अगर फॉर्म फिलअप ही नहीं करेंगे, किसी स्कूल में अगर आप नहीं जाएंगे तो स्कूल चलेगा नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? एक बात समझिएगा, आपके पड़ोस में एक नया मल्टीनेशनल स्कूल खुला है और वो बोलता है मैं फ्री में एडमिशन दूंगा। अगर आप फ्री में एडमिशन नहीं लेंगे, या आपके जैसे बहुत सारे बच्चे फ्री में एडमिशन लेंगे ही नहीं, तो वहाँ पर स्कूल वो चलेगा नहीं। क्यों? रीज़न क्या है कि बच्चे चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसी तरह सेना में भी एक उम्र के बच्चे चाहिए, एक उम्र के नौजवान चाहिए। अगर वो नौजवान जाएंगे नहीं तो सेना भी नहीं चलेगी। तो आपको बस शांति प्रिय अपना रास्ता अपनाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको शांति से सोचना चाहिए कि ये सब गलत है। अहिंसा करने से आपका नुकसान नहीं, आपके चाचा ताऊ जो रिश्तेदार बैठे हुए, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में जाना चाहता हो, आपने रास्ता तो जाम कर दिया, वहीं पे उनकी डेथ या फिर कुछ अनकंडीशनल चीज़ें हो गई और उसकी वजह से आपको तो पता नहीं चला, लेकिन उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। फिल्म नहीं है 3 घंटे में मूवी बना के दिखा दी जाए पूरे संसार में क्या कांड हुआ और उसकी वजह से कितने से लोग सफ़र हुए। बस एक सिंपल सा है, मेंटेलिटी आप अपने डेवलप करिए कि आपका एक क्रोध या फिर आपका एक आक्रोश पूरी दुनिया के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, स्पेशली आपके ज़िले आपके नगर के लिए। तो उसको समझिए। और ये ट्रेन की बोगियां जलाना, बस के कांच तोड़ना, आग लगाना, ये सब छोड़ दीजिए, हाईवे जाम करना छोड़ दीजिए। ये सारे चीज़ें बहुत फालतू चीज़ें हैं, इससे आपका कोई भी भरपाई नहीं होने वाला। हालांकि आने वाले समय में आप लोग ही इसको एक टैक्स के रूप में, एक भत्ते के रूप में, एक मतलब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से ये सारे के सारे जो चीज़ें आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं इनको गवर्नमेंट रिकवर करेगी और आपके पैसे से ही करेगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसके बारे में एक बार सोचिए और बहुत शांत मन से सोचिएगा। बाकी नेता तो आएंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये मैं ये नहीं कहता, मेरा कोई नेता वाला वो पर्पज़ नहीं है, और मैं एक टीचर हूँ, मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। और मैं आपको ज़रूर बता दूंगा क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कमाया है। दुनिया के झुग्गी से झोपड़ी से लेकर के नाले तक का सफ़र मैंने किया है। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे चल सकती है। आप भी इतने समझदार हैं, आप भी छोटे से घर से परिवार से बिलोंग करते हैं और एक बड़ा उपाधि या फिर बड़ा सपना लिए संजोए हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप दंगे फसाद कर रहे हैं, उसमें से आप लोगों में से किसी की एक की मृत्यु हो जाए, दो की मृत्यु हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसका दंगा फसाद करने का कोई औचित्य नहीं रहा, यानी कि कोई उसका मकसद कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि उसने अपनी जान गंवाई, अपने साथ साथ में अपने पेरेंट को दुख किया। बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये सारे मतलब मैं कमियां आपको बताता रहूँगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो ही बनाऊंगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ समझाऊंगा आपको। तो इन सभी चीज़ों को देखिए और इनसे सीखिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा, और इस सीखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।